हाँ 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 ठीक है, आ रहा हूँ। आओ। नायक सर, उस लड़की के बयान पर तुम्हारी क्या राय है? मुझे लग रहा है कि वो सच कह रही है सर। जब वो सुंदर के घर पहुंची उसी वक्त उसकी मौत हुई। ये भी तो हो सकता है कि ये इत्तेफाक हो। ये इत्तेफाक है या नहीं यही तो खोजना है, पर जो भी हो ये केस सीआईडी में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यस सर। मिनिस्टर ने मुझे डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए हैं। ठीक, उसे रिमांड होम में शिफ्ट करो। सुबह मिलते हैं। गुड नाइट सर। सुनो कमला। जी सर। रिमांड होम में फोन करो और कहो कि पेपर तैयार करें। ये रात को वहीं रहेंगे। सर इस वक्त मुझे रिमांड होम क्यों भेज रहे हैं सर? प्लीज मुझे जाने तू दीजिए। चुप कर। कमला, आप जाइए। सर इस वक्त तो बहुत देर हो गई है सर, और बहुत तेज बारिश भी हो रही है। हाँ मैं जानता हूँ, पर कुछ नहीं कर सकता। जैसा कहा है कीजिए। ठीक है सर। सर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर मेरी बात का यकीन कीजिए। बैठिए। अभी भी इन्वेस्टिगेशन बाकी है और रूल्स के हिसाब से हम आपको रात में यहाँ रोक नहीं सकते। अगर मुझे उसे मारना ही होता सर, तो मैं अपना ओरिजिनल फोन नंबर, ओरिजिनल एड्रेस उस रजिस्टर में क्यों लिख के आती सर? देखिए, सबूतों के आधार पर शक आप पर ही जाता है। अच्छा होगा कि आप कोऑपरेट करें। सर जरूर कोई गलतफहमी हुई है सर। सर मेरे पास सिर्फ सुंदर का ही नहीं 10 और लोगों के एड्रेसेस भी लिखे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए उन सारे लोगों के एड्रेसेस जिन्होंने यू टर्न लिया था। ये सारे नंबर मुझे उसी बौने भिखारी ने दिए थे। अगर मुझे मारना ही होता तो मैं उन 10 का खून करती, सिर्फ सुंदर को ही क्यों मारती? कम से कम आप तो समझिए सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सुंदर को नहीं मारा है। वेट, थोड़ा कंफ्यूजन है। उस फ्लाईओवर पर एक भिखारी भी था, वो कौन है? और वो तुम्हें नंबर क्यों देता है? मैं जब भी वहाँ से जाती हूँ वो वहीं पर होता है। वहाँ से यू टर्न लेने वालों के गाड़ी नंबर नोट करने के मैं उसे हर बार 100 रुपए देती हूँ सर। बस इतनी सी ही बात है। तो इसका मतलब ये सारे नंबर तुम्हें उसी ने दिए? जी सर। तुमने सबका इंटरव्यू लिया? नहीं सर, सबसे पहले मैं सुंदर के पास ही गई थी। सुंदर से पहले किसी राजेश नाम के आदमी का एड्रेस लास्ट मंथ की डेट पर लिखा हुआ है। आई मीन वाई सुंदर राजेश का इंटरव्यू क्यों नहीं लिया? ये वाला बताइए। असल में लास्ट मंथ में मेरी मॉम मेरे पास रहने आई थी। उसी भाग दौड़ के चक्कर में मैंने उसका इंटरव्यू नहीं लिया, बस इसीलिए। उस फ्लाईओवर पर जो भिखारी है, क्या उसे मिलवा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो वही फ्लाईओवर के किनारे भीख मांगता है सर। ओके, आप यहीं रुकिए। सर आपने बुलाया मुझे? हाँ। ये गाड़ियों की कुछ डिटेल्स हैं। पता करो कि इनके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेन है क्या? ओके सर। डू इट फास्ट। मैं देखता हूँ सर। थैंक्स। शक्ति सर। मुझे सुंदर की पोस्टमार्टम की डिटेल्स चाहिए, जल्दी से जल्दी मंगवा लो। जी। बट प्लीज मेक इट ओके सर। प्रभाकर, सर एक काम करो, रचना के साथ फौरन आर के पूरम फ्लाईओवर जाओ। वो वहां तुम्हें किसी से मिलवाएगी, उसे फौरन यहाँ लेकर आओ। सर बारिश बहुत तेज हो रही है। सर ने जैसा बोला था वैसे रिमांड होम ले जाते ना उसे। प्रभाकर, जानते हो ना रिमांड होम में क्या होता है? बेचारी परेशान है। लेट्स हेल्प हर। टाइम नहीं है, जल्दी करो। ओके सर। नारायणा चलो गाड़ी निकालो। सर। चलो बैठो। AP05 EA2162 देखकर जल्दी बताओ, कहीं इसके ऊपर कोई केस तो रजिस्टर नहीं है? मुझे पता है कि आपको ऑफिशियल रिपोर्ट लिखने में टाइम लगेगा, पर कितना डॉक्टर? डॉक्टर क्या आज रिपोर्ट मिल पाएगी? थैंक यू सर। हाँ कहाँ है वो? वहाँ है सर। काशी जाओ देखो जरा। यहाँ तो कोई नहीं है सर। यहाँ तो कोई नहीं है, तुमने कहा था यहीं मिलेगा। वो रोज मुझे यही मिलता था सर। उसका टैब बुक पेज चेक करता हूँ, शायद रचना के बारे में कुछ पता चल सके। ये किसका फोन आ रहा है?
हेलो। सर हम लोग यहाँ पहुँच गए। यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये लड़की झूठ बोल रही है। आसपास अच्छी तरह चेक करो, वो वहीं कहीं होगा। ओके सर। अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, जल्दी भेजो। सर वो रहा। आओ वहां जाके बैठो। कमला, क्या हुआ? सर वो मिला वहां? मिल गया सर। ये देखिए, यही वो आदमी है जिसने इसकी हेल्प की थी। रचना, इसी ने तुम्हें नंबर दिए थे? जी सर। प्रभाकर, इसको इंटरोगेशन रूम में ले जाओ। रचना, तुम चल। इसके साथ जाओ। बताइए क्या पता चला? सर मेरी ड्यूटी डॉक्टर से बात हुई। अच्छा। उसने बताया कि सुंदर की बॉडी पर खरोच के निशान नहीं है और ना ही किसी चोट के। और उसकी मौत कितने बजे हुई थी? उनके हिसाब से सुंदर की मौत का टाइम आधी रात के 2 बजे का है, पर वो भी कंफर्म नहीं है। 2 AM। ओके शक्ति, यू मे गो। थैंक यू। ओके सर। शक्ति एक कॉफी पिला दो। लाता हूँ सर। सर हमने बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को अच्छे से चेक किया और सुंदर की बीवी के घर से निकलने के बाद सिर्फ यही लड़की उससे मिलने गई थी। इसका मतलब सुंदर की मौत और रचना के वहां पहुंचने के बीच तकरीबन 10 घंटे का फर्क है। हाँ करेक्ट सर। क्या लगता है, कोई कनेक्शंस? सर मैं भी वही सोच रहा था। सुंदर और रचना के बीच कोई कनेक्शन होने का ना तो हमें कोई सबूत मिला है और ना ही इन दोनों के बीच की हिस्ट्री का कोई नामो निशान मिला है। मुझे लगता है कि वो लड़की सच बोल रही है, वो बेकसूर है। कैसी फालतू कहानी है सर। एक आदमी वहां से यू टर्न लेता है और एक पागल आदमी उसके गाड़ी का नंबर नोट करता है और ये लड़की उस आदमी से जाके नंबर लेती है। ये यंगस्टर्स आजकल हमें बेवकूफ समझने लगे हैं। सर, हाँ आ जाओ। जिन गाड़ियों के नंबर्स आपने मुझे दिए थे, मैंने उनके डिटेल्स निकाल लिए हैं सर। प्रभाकर, ये चेक करो। चलो उठ। सर इसे कहाँ ले जा रहे हैं? सर कोई अरे बैठ हटाओ जा। इसे। इधर हटाओ बैठ, इसे। इधर बैठ। अरे हटाओ बोला ना। ना बैठ दीजिए। चल बैठ इसे प्लीज छोड़ दीजिए। बोला बैठ बोला ना। इसी ने तुम्हें 10 गाड़ियों के नंबर दिए थे? सर हाँ सर। तुमने ये नंबर किसी और को दिए? नहीं सर। तो इन सारे नंबरों का एड्रेस तुम्हें देने वाला है कौन? सर मेरा एक फ्रेंड है जो आरटीओ में काम करता है। मैं उसे गाड़ी के नंबर देती हूँ और वो मुझे एड्रेस निकाल के देता है। बस इतना ही सर। अब क्या हो गया सर? तुम्हारी डायरी में जिन 10 लोगों के नंबर लिखे हैं, वो लोग मर चुके हैं, सब के सब। उन सब ने आत्महत्या की है, ये रिपोर्ट कहती है। रचना, तुम कुछ छुपा रही हो। अगर झूठ बोलोगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं सच कह रही हूँ सर, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है सर। इन एड्रेसेस और नंबर्स के अलावा मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानती। प्लीज बिलीव मी सर। तुमने एड्रेस पर डेट क्यों लिखी? ये डेट्स उस दिन के हैं जब उन्होंने ब्लॉक्स खिसकाए और यू टर्न लिया। ये वही डेट्स है सर। तुम्हारी डायरी की डेट्स, पुलिस रिपोर्ट्स की डेट्स, उनकी सुसाइड करने की डेट्स, सब के सब एक ही हैं। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? तुम डायरी में जो भी डेट लिखती हो, उस दिन उनकी मौत हो जाती है, इसका मतलब क्या है? वो कुछ नहीं बोल रहा है सर, शायद गूंगा है। मुझे नहीं लगता हमें उससे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब क्या करें सर? उसके अलावा और कोई सुराग नहीं है? सर उसकी पॉकेट से ये नोटपैड मिला है जिस पर कुछ गाड़ियों के नंबर लिखे हैं। ये नंबर किसका है? मैं नहीं जानती। रचना, ठीक से देखो और हमें बताओ। हो सकता है ये नंबर उसका हो जिसने आज ब्लॉक्स खिसकाए हो और मुझे देने के लिए उस भिखारी ने ये नंबर नोट किया होगा कि अगले दिन जब मैं ऑफिस जाऊंगी तो वो मुझे दे देगा। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अगर वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें कल देता तो डायरी में डेट लिखती? हाँ सर। कौन सी डेट लिखती? आज की डेट लिखती। रमेश, Yes, sir. पेन देना। इस गाड़ी का एड्रेस निकालो और सर। जितनी जल्दी हो सके मुझे बताओ। Okay, एंड मेक इट फास्ट। हो जाएगा सर। प्रभाकर, रखते सर। जरा सेल खोलना। यस सर। सर 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 फिर से कोशिश करते हैं। बहुत चर्बी चढ़ गई है। वो खोलेगा कि नहीं? बता। इसका मुंह खुलवाना बहुत जरूरी है। बताएगा नंबर
प्रभाकर चलो। शक्ति जी सर। जाओ, उसे ओके सर। हैंडल करो। चमड़ी उधर दे इसकी। हाँ प्रभाकर। यस सर। ट्रैफिक कंट्रोल रूम जाओ और सीसीटीवी फुटेज में देखो कि फ्लाईओवर पर इस गाड़ी ने यू टर्न लिया था कि नहीं। जितनी जल्दी हो सके बताओ। सर, जिस आदमी का पता आपने मांगा था वो पीछे की बिल्डिंग में ही रहता है। गाड़ी निकालो। ओके सर। प्रभाकर चला गया? हाँ सर, वो तो कब के चले गए। कुछ अर्जेंट हो तो मुझे फोन करना। यहाँ पे मलिक कौन है? सर वो रहे। थैंक यू। मलिक। यस सर, बोलिए। नायक सर ने तुमसे मिलने को कहा था। उन्होंने मुझे कॉल तो किया था। कैसी जानकारी चाहिए आपको? हाँ मलिक, वो जो आरकेपुरम फ्लाईओवर है ना, वहां से इस गाड़ी ने यू टर्न मारा था, इसके बारे में पता करो ना। श्योर सर, मैं चेक करके बताता हूँ। आप बैठिए। थैंक्स। रचना